हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 8 में गणित विषय की कार्यपुस्तिका के अंतर्गत कार्यपत्रक 6 हल करेंगे। इससे पहले कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक हल कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखने का प्रयास करें, ताकि अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएँ। हमारा प्रयास आपको समझा करके पढ़ाना है, ना कि डायरेक्ट उत्तर बताना। तो आप कोशिश करना, 5-7 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं होता है। एक बार देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा और आप इसको टेस्ट में भी आराम से हल कर पाएंगे और एग्ज़ाम में भी आपको उससे मदद मिल पाएगी। पहले सरल स्तर के कार्यपत्रक पूरे हो चुके हैं और मध्यम स्तर का चल रहा है ये। इसके बाद में कठिनाई स्तर के आएंगे, तो आप इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भूलें नहीं और आप इसको ध्यान में रख करके ही हल कर पाएँ। दक्षता, यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षता। कार्यपुस्तिका बहुत अच्छी है, कार्यपत्रक भी बहुत अच्छे हैं और आप अगर बढ़िया ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो आप इस विषय में आसानी से अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएंगे। दक्षता में दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ पाना। जोड़ घटाव की समझ किस प्रकार से विकसित हो पाएंगे, इन प्रश्नों को पढ़ेंगे ध्यान से, नकल नहीं उतारे, पहले समझने का प्रयास करें। आप कॉपी में पहले हल कर लीजिए, उसके बाद में आप लिख लीजिए। राकेश ने बाज़ार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी। अब आपको पता ही है कि 4,590 रुपये, आप अपना नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे। और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 रुपये के, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और 2,000 से गुणा कर दिया, क्योंकि 2 नोट दिए 2,000 रुपये के, तो कितने दिए, 4,000 रुपये दिए उसने। 2 नोट 2,000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के दिए, तो ये 2 नोट 500 रुपये के दिए, तो कितने दिए, मतलब 1,000 रुपये दिए। तो कुल कितना रुपया दिए उसने, ये 4,000 और 1,000 यानी 5,000 रुपये दिए। कुल कितने रुपये दिए उसने, 5,000 रुपये दिए। ठीक है, अब साइकिल कितनी खरीदी, साइकिल खरीदी 4,590 की, यानी 5,000 रुपये राकेश ने दुकान वाले को दिया और उसमें से साइकिल खरीदी उसने 4,590 की। तो वापस कितने रुपये देगा, यही प्रश्न है कि वापस कितने, दुकानदार उसको वापस कितने रुपये लौटाएगा, ये आपको बताना है। तो 5,000 में से 4,590 तो दुकान वाला रख लेगा और बाकी के जो पैसे बच गए उनको वापस लौटाएगा। तो बाकी को घटाव करेंगे, 5,000 में से घटाएंगे तो 410 रुपये बचेंगे, 410 रुपये बचेंगे। अब आपका घटाव सही है या गलत है, तो आप इसको दोनों को जोड़ के देख लीजिए एक बार दोबारा वापस। 410 को 4,590 में जोड़ लीजिए, अगर 5,000 बनते हैं तो आपका घटाव सही है। इस प्रकार से आप उसका चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी आता है। उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया है। बताइए, तो पहले तो इतना पानी था, ठीक है, अब उसमें इतना पानी और डाल दिया तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा दोनों को। तो बताने को टंकी में कुल कितना पानी हो गया, तो पहले वाला तो ये था 3,220, अब 999 और डाल दिया ऊपर से, तो कितना हो गया, 4,219। तो जोड़ तो पहले कर ही लिए हैं पहले वाले कार्यपत्रकों में, तो मैंने डायरेक्ट इसमें लिखे हैं, तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूं और 737 किलोग्राम दाल खरीदी है। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा है। तो आप तीनों को जोड़ेंगे और इससे पहले अपन जोड़ कर भी चुके हैं ऐसा। तो 3,275, 2,037 और 737, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6,049। आगे है क्वेश्चन हल करना। अब आपको इसमें ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और हल करना है, डायरेक्ट नकल नहीं उतारनी, नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। मम्मी के पास 5,645 रुपये थे, ठीक है, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपये बचे हैं, ये प्रश्न है पहला। तो कुल रुपए थे 5,645, उसमें से किताब खरीदने के लिए कितने रुपए ले लिए, 245 रुपये। तो 5,645 में से 245 घटाएंगे तो नीचे बच गए 5,400 रुपये। तो ये इसका उत्तर हो गया, 5,400 रुपये। अब यहाँ पे मैंने 2 लिख रखे हैं, यहाँ पे ये भी लिख रखा है, यहाँ पे ये भी लिख रखा है, तो उत्तर कौन सा है, तो आप इसको पढ़ेंगे पहले समझेंगे। पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। अब पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे हैं। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। तो कोशिश करना कि पहले तो रुपये थे 2,790 रुपये, ठीक है, अब 1,860 रुपये बचे हैं, तो कितने रुपए बाहर निकाल लिए, यानी कितने रुपए कॉपी खरीदने में खर्च कर दिए, तो पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2,790 में से पहले घटा के पता लगाएंगे कि कितने रुपए बाहर निकालने। 1,860 घटाएंगे तो 2,790 घटाव किया 1,860, तो आए 930 रुपये। तो 930 आया, तो अब 930 ही सही है क्या, आप दोबारा चेक भी कर लीजिए। यहाँ पे चेक के लिए 2,790 में से 930 घटाया तो 1,860 बच गया, जो कि पापा के पास 1,860 रुपये बच रहे थे। तो इस प्रकार सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा 930 रुपये। प्रश्न यही पूछा था कि कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपये लिए थे, तो 930 रुपये लिए थे, इसका उत्तर हो गया।
अगला क्वेश्चन है, घर में कुछ रुपये रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए, ठीक है, और घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में पहले कितने रुपए रखे थे। अब देखना 2,460 रुपये तो बचे हुए हैं और 320 रुपये निकाल भी लिए, तो पहले कितने थे, तो दोनों को जोड़ के पता लगा लेंगे इन दोनों को कि पहले कितने थे। जितने तो बच रहे हैं इतने खर्च कर दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2,780 रुपये, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही समझ के आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी अगर आप समझ के हल करने का प्रयास करते हैं तो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो आप एक बार इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है वैसे वैसे आप लिख लीजिए, समझ जाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 होती है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और इनका क्या करना है, अपने को योगफल करना है। दोनों को जोड़ किया, दोनों को जोड़ा तो संख्या आ गई 10,099, ये तो हो गया योगफल। अब योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, इसको घटाना है तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो उत्तर हो जाएगा 9,100 अर्थात 9100, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे हल का। इस वीडियो में इतना ही था, अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया हो, मदद मिलती हो तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें कुछ परिवर्तन करना हो या कुछ जो सुधार करना हो या कुछ जोड़ना हो तो हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी हेल्प हो सके और आप समझ पाएँ इसको। लेकिन कोशिश ये रखना कि समझ करके लिखने का प्रयास करना, डायरेक्ट नकल न उतारे, अन्यथा कार्य पुस्तिका बनाने का और प्रिंट करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपको लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगले वाले कार्यपत्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।